नमस्कार साथियों, मैं रोहित स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटी सी फैमिली में। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको सिलेबस बताया था, आज हम एकदम बेसिक से अध्ययन करेंगे, इंग्लिश का 10 से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे पुराने विद्यार्थी है वो तो क्लास को लाइक करे और जो हमारे नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और क्लास का मजा ले। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है टाइम एंड टेंस। कौन सा है? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्यों जुड़ा? मैंने टेंस ही क्यों नहीं लिखा? इसका कारण बताता हूं दोस्तों। टेंस का मतलब आप सभी को पता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। टाइम क्यों दोस्तों? टेंस होता है ना, टेंस दो प्रकार के होते हैं। वैसे आपने टेंस सुना होगा, पर मैं आज बता रहा हूं, आप समझना इस बात को। टेंस कितने प्रकार के? दो होते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है। लेकिन जो फ्यूचर होता है दोस्तों, वो फ्यूचर क्या होता है? टाइम होता है। क्योंकि हम फ्यूचर को फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट और पास्ट का, पास्ट को हम बता सकते हैं कि भाई साहब पास्ट में क्या घटा, प्रेजेंट को हम वर्तमान में बता सकते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है, लेकिन फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। तो फ्यूचर क्या है? एक टाइम है। फ्यूचर क्या है दोस्तों? टाइम है। तो टेंस कितनी हो गई? टेंस दो हो गए। एक नंबर कौन सा होगा? एक नंबर हो गया साहब प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दो नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? दो नंबर हो गया पास्ट, पास्ट टेंस। और जो टाइम होता है, टाइम किसके अंतर्गत आता है? टाइम आता है दोस्तों फ्यूचर के अंतर्गत। टाइम किसके अंतर्गत आता है? फ्यूचर के अंतर्गत आता है। तो तीन नंबर कौन सा हो गया? फ्यूचर हो गया। कौन सा हो गया? फ्यूचर हो गया। अब दोस्तों, आपको पता है प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट को भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर को भविष्य काल बोलते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने अभी तक तीन बताया कि टेंस, टेंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? काल होता है। टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम किसके अंतर्गत है? फ्यूचर टाइम के अंतर्गत। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इन दोनों को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर को हम फील नहीं कर सकते। ये तीनों टेंस होते हैं दोस्तों, ये तीनों टेंस होते हैं। इन तीनों टेंस के कितने पार्ट होते हैं? प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? चार होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक नंबर दोस्तों, आप मेरे साथ क्लास में बनी रहेगा, आपको ये यकीन दिलाता हूं इसी क्लास में आपको याद करा दूंगा। जिस प्रकार मैं याद करता हूं उसी प्रकार आपको याद करा दूंगा। आपको क्या करना है? बस देखते रहना है और बोलते रहना है। क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर मुख जुबानी बोलोगे नहीं ना, तो वो शब्द आपके ना जीभ पर नहीं आएंगे। तो जीभ पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको बोलना पड़ता है। तो एक नंबर कौन सा होगा? एक नंबर आपको सभी को पता है इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? सिंपल या इंडेफिनिट होता है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या सिंपल। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। तीन नंबर कौन सा होता है? तीन नंबर आपको सबको पता है परफेक्ट होता है। और चार नंबर कौन सा होता है दोस्तों? चार नंबर होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है। चलो दोस्तों, एक नंबर कौन सा होगा? इंडेफिनिट हो गया, जिसको बोलते हैं सिंपल कहा जाता है। दूसरा प्रोग्रेसिव हो गया, जिसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। तीसरा परफेक्ट हो गया। चौथा कौन सा? परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। इन चारों टेंस के बारे में दोस्तों एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखेंगे ये जो चार टेंस है, इनके सेंटेंस कौन कौन से बनते हैं, वाक्य कौन कौन से बनते हैं, वो भी हम साथ में देख लेते हैं। इनके सभी कितने वाक्य बनेंगे? सभी के 5 वाक्य बनते हैं। वैसे 6 बनते हैं। कौन कौन सा बनेगा? एक तो बनेगा जो आपको पता है पॉजिटिव या सिंपल बनता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव या सिंपल। दो नंबर कौन सा बनता है? दो नंबर बनता है नेगेटिव, नेगेटिव बनता है। तीन नंबर आप सभी को पता है, जो पहला सिंपल हो गया जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव या नकारात्मक। और तीसरा कौन सा? प्रश्नवाचक, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव बोलते हैं। इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव। और चार नंबर कौन सा बनता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव। और 5 नंबर कौन सा होता है? WH होता है। और 6 नंबर मानते हैं तो WH नेगेटिव होता है। ये क्या है दोस्तों? ये सभी टेंस होते हैं, इनके क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। सभी टेंस क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं।
तो दोस्तों अब तक हमने क्या पढ़ा, आपको रिवीजन करना है बस। टाइम एंड टेंस पढ़ा, टेंस 3 प्रकार बताए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इन सभी के कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। 1 नंबर कौन सा, इंडेफिनिट। 2 नंबर कौन सा, प्रोग्रेसिव। 3 नंबर परफेक्ट। 4 नंबर परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट कंटिन्यूज। इन सभी के जो वाक्य बनते हैं वो 1 नंबर कौन सा बनता है, 1 नंबर बनता है पॉजिटिव या सिंपल। 2 नंबर नेगेटिव बनता है। 3 नंबर इंट्रोगेटिव बनता है। 4 नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। 5 नंबर डबल एच बनता है। अब दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने। अब दोस्तों क्या है कि अब मैं आपको जो अब अपने टेंस में आगे दिक्कत आएगी वो दिक्कत में अभी आपकी मेट देता हूं कि मुझे पता है कौन सी दिक्कत आएगी, मैं भी तैयारी करता हूं, मेरी दिक्कत आएगी, श्योर वो आपकी दिक्कत आएगी, तो वो बीच बीच में आते हैं। इससे अच्छा है कि हम पहले ही देख लेते हैं वो। तो अब देखते हैं कि वर्ब कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों आपने अभी तक 3 वर्ब देखी होगी, लेकिन दोस्तों वर्ब कितनी होती है, 5 प्रकार की वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है वर्ब, 5 कौन कौन सी वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और 5 फॉर्म कौन कौन सी होती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, गो ले लेते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो की क्या होती है, गो होती है। सेकंड क्या होती है, गो की वेंट होती है, गो वेंट। थर्ड क्या होती है, गोन होती है, गो वेंट गोन। लेकिन दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वो 5 क्या होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना दोस्तों उसको जिरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिरेंट कहा जाता है, जिरेंट कहा जाता है। कौन सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लग जाए ना तो उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाए दोस्तों, आईएनजी लग जाए, उसे क्या कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। वर्ब की 5 फॉर्म कौन सी होती है, 5th फॉर्म कौन सी होती है। वर्ब की 5th फॉर्म होती है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ही एस लग जाए तो वो कौन सी होती है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है, 5th फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाए, एस या ई एस लग जाए, ये वर्ब की 5 फॉर्म होती है। अब दोस्तों देखते हैं कि मैंने एग्जांपल कौन सा लिया, गो वेंट गोन, तो इसकी 4th फॉर्म क्या होगी, गो के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो के साथ क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए तो क्या बन जाएगी, गोइंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गोइंग बन जाएगी। ठीक है। अब दूसरी बात, एग्जांपल कौन सा है, गो है, गो के साथ एस या एस लगाना है तो गो के साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। आपको पता होगा सी एच एस एच ओ एक्स इन सभी के साथ क्या लगता है, ई एस लगता है, और सभी के साथ क्या लगता है, एस लगता है। ये आगे मैं बता दूंगा आपको। तो ये क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब मैं आगे भविष्य में बोलूंगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आपको ये समझ लेना सर क्या बोल रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या बोल रहे हैं, आईएनजी बोल रहे हैं। मैं बोलूंगा वर्ब की 5th फॉर्म, तो आपको क्या समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सर क्या बोल रहे हैं, एस या ई एस बोल रहे हैं। इतना समझ में आया। इसके अलावा और क्या दिक्कत आएगी, और दोस्तों एक दिक्कत आएगी जो आप सभी को, आप एग्जाम में बहुत बार सीधा कंपटीशन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो अभी दिक्कत दूर कर देता हूं मैं। हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में। नेगेटिव नोट कहां पे लगाया जाए, उस वाक्यों में नोट कहां पे लगाया जाए, नेगेटिव में। नेगेटिव में नोट किस पोजीशन पर लगाया जाए, नोट, उसमें दिक्कत आती है। उसको देखते हैं हम। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 नंबर ले लिया मैंने, इज ले लिया। 2 नंबर ले लिया मैंने, हैज बीन ले लिया, हैज बीन। 3 नंबर ले लिया मैंने, 3 नंबर ले लेते हैं फ्यूचर का, विल ले लेते हैं, विल हैव बीन ले लेते हैं। अब दोस्तों इनका जो नेगेटिव वाक्य बनाएंगे हम, इनका जो नोट लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, तो दोस्तों एक बात हमेशा दिमाग में गांठ बना के रख लेना कि हेल्पिंग वर्ब में जो नोट लगेगा वो हमेशा सेकंड पोजीशन में लगेगा। किस पोजीशन में लगेगा, सेकंड पोजीशन में हमेशा क्या लगेगा दोस्तों, नोट लगेगा सेकंड पोजीशन पर। बस ये बात दिमाग में सेट कर लेना। ये दिमाग में सेट हो गई ना, फिर आपकी कभी जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। किस प्रकार, चलो देखते हैं। जैसे ये इज के बाद आपको पता है इज का जो नेगेटिव फॉर्मूला होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, वो किस प्रकार, इज के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। इज के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। इसमें हैज बीन में अब मेरी दिक्कत आ गई, हैज के आगे नोट लगाऊं या बीन के आगे नोट लगाऊं, ये दिक्कत आ गई। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने क्या बोला, सेकंड पोजीशन में नोट हमेशा कब लगेगा, सेकंड पोजीशन में। इनकी सेकंड पोजीशन क्या है, यहां है, तो क्या लगेगा, हैज नोट बीन, हैज नोट बीन आ जाएगा। अब
अगले में सेम ऐसे होगा, नोट कहां पे लगेगा, सेकंड पोजीशन में। सेकंड पोजीशन क्या है, विल के बाद लगेगा, तो विल के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, विल नोट हैव बीन, विल नोट हैव बीन, ये आ जाएगा। तो ये बात आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि नोट कहां पे लगेगा। नोट कहां पे लगेगा, नोट हमेशा सेकंड पोजीशन में लगेगा। इस के बाद नोट लगेगा, हैज या बीन, तो हैज के बाद नोट लगेगा, बीन के पहले लगेगा। अगला कौन सा है, विल हैव बीन, तो विल के बाद नोट लगेगा, उसके बाद क्या हैव बीन। जिस क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको ये दे देगा ऑप्शन में, विल हैव नोट बीन दे देगा, या फिर एक नंबर ऑप्शन ये दे देगा, दो नंबर ऑप्शन ये दे देगा कि विल हैव बीन नोट, ये दे देगा। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, सीधा पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो ये देखो, मैंने क्या बोला, नोट हमेशा किस पोजीशन में लगा, सेकंड पोजीशन में। यहां तो किस पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में आ गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें कहां पर है, विल हैव बीन नोट, इसमें किस में, मैंने क्या बोला, सेकंड पोजीशन में लगा, इसमें तो किस फोर्थ पोजीशन में, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सी क्या होगा, विल नोट हैव बीन, सी होगा, विल नोट हैव बीन, सी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। तो पहले क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो ले लिया, गो वेंट गोन हो गया। फोर्थ फॉर्म में क्या आएगा, जिरेंड आएगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, जिरेंड कहा जाता है। क्या कहा, जिरेंड कहा जाता है। जैसे गो के लगाया तो गोइंग हो गया। अगली कौन सी है, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस जुड़ेगा। तो एस जुड़ेगा तो गो का क्या हो गया, गोज हो गया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अब हम टेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सा स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, तो वो स्टार्ट करते हैं। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले कौन सा स्टार्ट होगा, एक नंबर कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक नंबर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इसकी पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ता हूं। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी अब नौकरी तैयारी कर रहे हो। हम 8वीं 7वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे कि पहचान ये होती है, तो ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है इसकी पहचान क्या होती है। अरे ये अपने काम भी नहीं है, ये अपने कहाँ काम आएगी दोस्तों, ये अपने वहाँ काम आएगी। आपको पता है एलडीसी के एग्जाम है, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम है, सीईटी है। इसमें क्या है, ट्रांसलेट जोड़ रखा है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांस हो, इंग्लिश को इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट हो। वहां पे क्या आएगा, ये पहचान काम आएगी, यहाँ पे कोई काम नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि इसमें, अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला किस हिसाब से बनेगा। तो पहले कौन सा, सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान होती है आपको पता है। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, ऐसी एस आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जाएगा, एस या एस आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब बात ये हुई कि सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस किसके साथ आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, ये पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया वर्ब की कितने होते हैं, 5 फॉर्म होती है। तो अब बताते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस किसके साथ आता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस मतलब सिंगुलर के साथ आएगा। तो ही, शी, इट, वन सिंगुलर नाउन इनके साथ कहता है, ये आता है ही, शी, इट, वन, और ये सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, जो प्लूरल होगा, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है आई हो गया,
वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो गया। इनके साथ क्या आता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस ही सी इट वन सिंगुलर नाउन, और फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे प्लूरल नाउन। ये सभी आपको क्या करने, याद करने पड़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव किसके साथ आता है, इंट्रोगेटिव के साथ क्या आता है, उससे पहले सिंपल देख लिया, अब देखते हैं हम नेगेटिव, देखते हैं नेगेटिव देख लेते हैं एक बार। नेगेटिव के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, डू या डज लगता है। डू या डज के बाद क्या आता है, नोट लगता है, क्योंकि नोट हमेशा सेकंड पोजीशन पर लगता है, तो वो भी इसमें काम आएगा। तो नेगेटिव में क्या आता है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दिक्कत ये आ गई साहब कि डू किसके साथ लगाऊं, डज किसके साथ लगाऊं, चिंता मत करो मैं हूं ना। अब देखते हैं कि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका, डू और डज। डू तो किसके साथ आएगी, डू आएगी आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी, वही ही सी इट वन और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। ये नेगेटिव में होगा। नेगेटिव बाद कौन सा आता है, इंट्रोगेटिव आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के साथ क्या आता है दोस्तों, अब इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, नोट इंटेरोगेटिव नेट हो गया, WH हो गया, इन सभी के साथ क्या आता है, ये आता है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और ये क्या हो गया, WH हो गया। इन सभी के साथ क्या आएगा, ये आएगा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने आपको बता दिया कि डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा। अब दोस्तों ये आपको पता चल गया। इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि साहब एक सिंगुलर नाउन होती है, एक सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल नाउन होती है, प्लूरल वर्ब होती है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, आगे काम आएगी हमारे। एक क्या होती है, सिंगुलर नाउन, एक क्या होती है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। जैसे सिंगुलर नाउन है, कोई ले लिया मैंने, बॉय ले लिया, बॉय, और यहां पे मैंने क्या ले लिया, बॉय ले लिया। अब एक बात तो, बॉय क्या है, लड़का है, लड़के क्या सिंगुलर नाउन है, मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। बॉयज क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। अब मैं एक क्या लेता हूं, वर्ब लेता हूं। ये तो क्या हो गया, नाउन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक वर्ब लेता हूं मैं। जैसे सिंगुलर वर्ब ले लिया मैंने, और यहां पे प्लूरल वर्ब ले लिया। अब ये बात तो, प्ले लेता हूं मैं, प्ले, यहां पे भी प्ले ले लिया। एक बात बताओ मेरे को कि प्ले है, प्ले सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है। तो अब देखो, प्ले, प्ले मतलब खेलना, और अब प्ले का आगे एस लगाऊं मैं, प्लेज हो जाएगा। प्लेज दोस्तों क्या है, सिंगुलर वर्ब है। प्लेज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन प्ले क्या है दोस्तों, प्लूरल वर्ब है। प्ले क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो याद रखना, इसका उल्टा होता है। देखो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस नहीं लगा, तो लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ एस या एस लगा, तो ये इसके क्या होते हैं दोस्तों, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो यहाँ पे देखो, प्लूरल नाउन है, यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे एस लगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लगा, तो ये दूसरे एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये आगे हम सेंटेंस करेंगे तब हमारे काम आएगी, तो मैंने यहाँ पे समझा दी। तो सिंगुलर नाउन हो गया, उसके बाद सिंगुलर नाउन मैंने बॉय लिया, बॉय किस में चेंज हो गया, बॉयज में चेंज हो गया, वो प्लूरल नाउन बन गया। और सिंगुलर वर्ब प्ले लिया, प्ले क्या हो गया, इसका प्लूरल वर्ब बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। और प्लेज होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। अब एक सेंटेंस करते हैं हिंदी का, उससे आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे।
चलो हम सेंटेंस लेते हैं। एक है सेंटेंस, वह जाता है, वह जाता है। एक लेता हूं, मैं जाता हूं। एक सेंटेंस कौन सा ले लिया मैंने, मैं जाता हूं, मैं, वह जाता है और मैं जाता हूं। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिसके वाक्य के अंत में ता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। तो ये क्या कौन सा वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं हम। तो आपको पता है कि इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, वो प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये आप सभी को पता है। अब मैंने क्या बताया कि साहब डू या डज में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू या डज में लगेगी। लेकिन दोस्तों जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव तो है ही नहीं। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में डू या डज लगते हैं, तो इसमें डू या डज लगेगा नहीं। तो वह जाता है, वह ने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही बोलते हैं, ही। जानना ने क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, ही गो। अब ये बात तो ही गो हो गया। अब गो के साथ एस या एस लगेगा नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो गो आपको पता है सी एच एस एच ओ एक्स ये सभी दी हो तो क्या लगेगा, एस या एस लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ही गोज। क्या बन जाएगा इसका, ही गोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही गोज। इसी प्रकार क्या है दोस्तों, मैं जाता हूं, क्या है, मैं जाता हूं। मैंने क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, मेरे को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और जाना क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। जाना क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। अब एक बात तो आई सिंगुलर है या प्लूरल है, आई तो साहब प्लूरल है। मैंने बोला था आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या आता है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई गो, इसका क्या हो जाएगा, आई गो। ये क्या कौन सी नाउन, प्लूरल वर्ब है। और ये कौन सी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। कौन सी है, सिंगुलर वर्ब है। दूसरी बात, अब मान लो कि मैं इसी वाक्य को नेगेटिव में लिखना चाहता हूं कि वह जाता है, वह नहीं जाता है। ऐसे वाक्य वह नहीं जाता है तो किस प्रकार बनेगा, तो वह को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, ही। अब दूसरी बात, ही के साथ आपको पता है डू या डज बताया था मैंने, डू आएगा या डज आएगा। मैंने बोला ही सी इट, ही सी इट वन सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या आता है, हमेशा डज आता है। तो ही डज, और डज के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ गया, ही डज नोट। और वर्ब आ जाएगी, वर्ब कौन सी है साहब, वर्ब है गो, गो आ जाएगा। और इसी प्रकार आई का क्या हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, मे का हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या आता है, बोल आई वी दे प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या आता है, डू आता है। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। ये किस में बन जाएगा दोस्तों, नेगेटिव बन जाएगा। ये किस में बन जाएगा, नेगेटिव में। ही डज नॉट गो और आई डू नॉट गो। तो उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आया। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रेजेंट को आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हमारी क्लास लंबी चलेगी, इसलिए हम प्रेजेंट के यूजेज हैं, जो इसके उपयोग हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ किसके साथ आएगा, और जो कंडीशनल वर्ड के साथ क्या आएगा, एक्शन के साथ रिएक्शन, एक्शन होगी, उसके बाद रिजल्ट कैसे निकलेगा, इसके यूजेज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी द्वारा दी गई क्लास अच्छी लगी। अगर दोस्तों आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी से हमारी अगर लाइव सेशन होने लग जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आपके सामने हर सब्जेक्ट के टीचर ला के खड़ा कर दूंगा मैं, हर सब्जेक्ट के। और दूसरी बात, और अच्छी वेलडीसी की अच्छी तैयारी करेंगे, सीईटी की अच्छी तैयारी, हर एग्जाम की अच्छी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब कराइए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद साथियों।